पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबता, जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय में हॉटलाइन पर बातचीत हुई। दोनों DGMOs के दरमियान मुज़ाकरात के लाहे अमल पर गुफ्तगू। बातचीत में LOC की सूरत हाल और मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस। भारतीय मीडिया का कहना है दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं हुई, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका ने अपने खाते में डाल लिया। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैंने दोनों ममालिक से कहा अगर जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहदा नहीं होगा। अमरीका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतल्लिक बात होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी ये तीन ऐसे मामलात हैं जो पिछले 76 साल से इनकी तारीख है। इन तीनों मामलात पर बहस होनी चाहिए। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ की। मोदी ने खित्ते को जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की जिससे अल्लाह ने बचाया। अफवाज पाकिस्तान भारत के सामने आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत के हामी हैं। अमरीका दोनों ममालिक के रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बरतानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का जनूबी एशियाई पड़ोसियों पर जंगबंदी और रवाबित कायम रखने पर जोर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद की शानदार कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। यौम मार्का हक हर साल पूरे मुल्क में जोश व खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हमारी बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। 16 मई जुमे के रोज पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकनार करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह की हुजूर सजदा शुक्र बजलाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और इमलाक के लिए भी बड़े फैसले। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का भी ऐलान। शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में पहले से मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार ने अमन के लिए सऊदी क़यादत के मुस्बत तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ऑस्ट्रेलिया हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी का खैर मकदम। जम के मार खाने के बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ने से तौबा कर ली। भगवान न करे पाकिस्तान से दोबारा लड़ाई हो। भारतीय एयर चीफ मार्शल AK भारती की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कितने जहाज थे, जंग किस तरह हुई अभी नहीं बता सकते। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय अफसरान का सवालों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। अफसरान ने सहाफियों के सवाल से भी रोक दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद की शानदार कामयाबी, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 10,000 से जायद पॉइंट से बढ़ गया। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,17,297 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 9.45% इजाफा हुआ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद के असरात, JF-17 थंडर तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स 62% बढ़ गए। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स में मुसलसल कमी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में आज 5.49% कमी आई। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद में भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराए थे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जख्मियों की इयादत की। आर्मी चीफ ने गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ की। कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कौमी असेंबली में भारत के खिलाफ शानदार तारीखी फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। भारतीय जारियत के खिलाफ कामयाबी पर ऐवान में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुतफ़िका करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कौम को मुबारकबाद दी गई। करारदाद में मादर वतन की सालमियत के दिफा पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया। ऐवान का दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पंजाब असेंबली में भी पाक अफवाज की अजीम कामयाबियों पर खराज तहसीन। डिप्टी स्पीकर मलिक अहमद इकबाल चन्नड़ की जानिब से पेश करदा करारदाद में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर कौम और पाक अफवाज को मुबारकबाद। करारदाद में कहा गया, भारत ने 6 और 7 मई की शब ऑपरेशन सिंदूर के तहत बुज़दिलाना हमला किया। शहरी इलाकों, मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान ने 10 मई को भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐवान ने पायलट कामरान मसीह के राजौरी और एयरबेस को तबाह करने और अफवाज पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली को भी सराहा। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी अफवाज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। भारत के पांव उखड़े हुए हैं। अब जंग मीडिया और सिफारती महाज पर भी लड़ी जाती है। हमने भारत को सिफारती और मीडिया की सतह पर बुरी तरह हराया है। PSL से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस से मुतल्लिक फैसला रात को किया जाएगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय TV को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हुआ। जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। मसला कश्मीर को फ्रंट पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है। अमेरिका की जानिब से सालिसी की पेशकश का मतलब है मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी नहीं, कसीरुल जहती मसला है। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और चीन का बहुत अहम रोल हो सकता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। मसला कश्मीर ही खित्ते का असल मसला है, वरना भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। ने भारतीय प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों को बेनकाब कर दिया। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। गैर मुल्की खबरों से एजेंसी के मुताबिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी थी। DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी इन अकाउंट से शेयर की गई। अमरीकी सदर की भारतीय इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों के खात्मे को खुशाइन करार दे दिया। एलामी में कहा, जंग बंदी में किरदार अदा करने मसला कश्मीर समेत तमाम देरीना तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। कसूर में भारतीय जारियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की शिरकत। नमाज जनाजा में अस्करी हुक्काम, पुलिस अफसरान और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि आर्मी चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ना डरी है और ना ही झुकी है। पाक फौज ने साबित किया है अमन हमारी ख्वाहिश है। कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसके दांत खट्टे करेंगे। पाक भारत जंग बंदी के बाद फिजाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन बहाल। भारत ने भी 32 हवाई अड्डे खोलने का फैसला कर लिया। UAE की परवाजों ने भी पाकिस्तान के लिए उड़ान भरना शुरू कर दी। सऊदी एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन कल से शुरू होने की तवक्को। भारत का भी कशीदगी के बायस आर्जी तौर पर अपने हवाई अड्डे खोलने का फैसला।
पाकिस्तान का भारत से कशीदगी पर IMF को एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF से स्ट्रेटेजिक, माशी और मालियाती मामलात पर आइंदा मुज़ाकरात में सूरत हाल से आगाह करेगी। मौजूदा माशी सूरत हाल बल्कि सुपर टैक्स में कमी जैसे मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। जिला इंतजामिया पेशावर ने ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। फैसला मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, अहम तनसीबात की हिफाजत और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाबंदी 30 दिन के लिए नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती में पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली। टाउन अफसरान, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अमले और दीगर हुकूमती नुमाइंदों की शिरकत। शुरा ने पाकिस्तान की अफवाज के हक में नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर हमीर अहमद ने कहा, पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया। अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। भारत की नस्लें भी हमारी फोर्सेस के तारीखी जवाब को याद रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को तहलील के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। कहा, तुर्क क़यादत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहते हैं कि तारीखी इक़दाम तुर्किया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के नए बाब का आगाज़ होगा। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील से तुर्किया में दहशत के साए ख़त्म होंगे, आवाम को पुरअमन ज़िंदगी मैसर आएगी। तुर्क सदर की क़यादत को भी ख़िराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। बानी PTI ने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर एडवोकेट की वसातत से जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर की हैं। बानी PTI से कल मुलाकात करने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को भेज दी गई। मुलाकातियों में बैरिस्टर गौहर समेत 6 रहनुमाओं के नाम शामिल। PTI के रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है, बानी PTI से मुलाकात के लिए फहरिस्त जेल सुपरिटेंडेंट को भेजी गई है। कल तमाम पार्टी रहनुमा और वकला मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। बानी PTI की जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत। अलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम क़यादत को पहुंचा दिया। जुनैद अकबर की जगह उमर अयूब को PAC का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर ने अपने मौक़िफ़ में कहा, बानी PTI जब कहेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर जमायत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश गाह पहुँच गए। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी हमरा। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर अहले खाना से गहरे दुख और रंज का इजहार किया। मरहूम साजिद मीर की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साजिद मीर पाकिस्तान की अहले बसीरत सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे, जिनकी रहलत से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो खला पैदा हुआ है शायद ही कभी पुर हो सके। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मुल्जिम अरमुगान और शेराज के खिलाफ केस का अबूरी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। चालान में कहा गया है कि मुल्जिम के ज़ाती इस्तेमाल के लैपटॉप को फॉरेंसिक के लिए भेजा है। मुल्जिम की निशानदेही पर जेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। मुल्जिम शिराज और अरमुगान ने SSP के रूबरू एतराफ़ जुर्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में खिताब करते हुए कहा, किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। इजलास के दौरान ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की स्कीम का जायजा और वीट सपोर्ट प्रोग्राम के निफाज के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। मुंतखब नुमाइंदों को तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।
कराची डिवीजन के लिए आने वाले बजट में स्कीमों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह की पुरानी जारी स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक यूसी की तौर पर सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमों और पानी के मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। ANF का तालीमी इदारों में मुख्तलिफ शहरों समेत मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। एक बड़ा नेटवर्क भी बेनकाब कर दिया। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 16 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद की गई। अमेरिका और चीन का 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक। जनेवा में चैली हुकाम के अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टॉक बेंसमेंट से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि अमरीका और चीन ने बाहमी तिजारती टैरिफ में 115% कमी पर रज़ामंदी जाहिर की है। चीनी वज़ारत तिजारत ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ हुई। टैरिफ में कमी दोनों ममालिक और दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ट्रंप सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप 15 मई को कतर और 16 मई को मुत्तहदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। अमरीकी हुकाम सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। सऊदी अरब ने तालीम के मैदान में बड़ी खुशखबरी सुना दी। साल 2025 के लिए बैनुल-अक़वामी तलबा को मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। दरख्वास्त देने का अमल मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तलबा स्टडी इन सऊदी अरबिया प्लेटफॉर्म के जरिए बैचलर्स, मास्टर्स और PhD डिग्री के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सोने की फी तोला कीमत में 10,400 रुपए की बड़ी कमी। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने फी तोला सोने की नई कीमत 3,40,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 8,917 रुपए सस्ता होकर 2,91,923 रुपए का हो गया। कोयटा और गिद्दोनवा में 4.9 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जलजले के झटकों से शहरी खौफजदा हो गए। जलजले का मरकज कोयटा से 125 किलोमीटर शुमाल मगरिब और गहराई 21 किलोमीटर थी। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि शहरी खौफजदा हो गए। बाज इलाकों में लोग घरों से निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल ऑस्ट्रेलियाई बॉलर शॉन टैंट को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शॉन टैंट से 2027 तक मुआहदा हुआ है। वो इस माह के आखिर में टीम को ज्वाइन करेंगे। शॉन टैंट पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और अफगान क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज रवा माह के आखिर में शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर से रंग जमाने को तैयार। इवेंट की रीशेड्यूल करने के लिए मुशावरत जारी। PSL सीजन 10 से मुतल्लिक अहम इजलास आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स का आखिरी मैच मकामी खिलाड़ियों के साथ ही खेलने का फैसला। जराये के मुताबिक किसी गैर मुल्की खिलाड़ी पर वापसी के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। अदम दस्तियाब प्लेयर्स की जगह मुल्की स्टार्स ही मैच खेलेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर भारतीय क़यादत और मीडिया को आईना दिखा दिया। मोदी के जंगी जुनून, भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेजी और नफरतों की सियासत पर बरस पड़े। बोले, भारत का मीडिया 50% बॉलीवुड और 50% कार्टून नेटवर्क है। नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून ने भारत को बंद गली में धकेल दिया है। भारत को अब अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से उलझना महंगा पड़ गया। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की मारूफ गुलकारा शाए गिल की अफवाज पाकिस्तान के हक में पोस्ट ने भारतीयों को मिर्चें लगा दी। गुलकारा ने अपनी स्टोरी में कहा, अपनी बहादुर अफवाज और कौम को सैल्यूट पेश करती हूँ, जिन्होंने दुश्मन के सामने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान के हक में पैगाम के बाद भारतीय इंतहा पसंदों का शदीद रद्द अमल। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने का मुतालबा कर दिया।
और नर्स सिर्फ तीमारदार नहीं, हौसला भी है, दुआ भी और मुस्कुराहट भी। दुनिया भर में आज नर्सों का दिन मनाया जा रहा है। शोबा सेहत में नर्सों को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आज का दिन उनकी कुर्बानियों, ईसार और जज्बे को सलाम पेश करने का दिन है।